हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम्पल्स विद अंकित पर। और आज की एक बेहतरीन टॉपिक लेके हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं और टॉपिक का नाम है हमारे नरेशन। आज हम लोग नरेशन पर चर्चा करेंगे कि नरेशन क्या होता है। तो नरेशन का अर्थ होता है वर्णन या व्याख्या। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, दिस वर्ड नरेशन, ये जो शब्द नरेशन है, दिस वर्ड नरेशन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट्स रूट वर्ड नरेट। नरेट, दिस वर्ड नरेशन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट्स रूट वर्ड नरेट, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है टू स्टेट, टू स्टेट और टू speak. This word narration is originated from its root word narrate by adding suffix ion. ये जो नरेशन शब्द है ना, ये अपने रूट वर्ड नरेट से उत्पन्न हुआ है और नरेट में सफिक्स ion जोड़कर नरेशन बना है। तो नरेट का अर्थ होता है टू स्टेट, कहना, बोलना, व्यक्त करना, और टू स्पीक, कहना, बोलना या व्यक्त करना। सो नरेशन मीन्स स्टेटमेंट, स्पीच। नरेशन का मतलब हुआ वक्तव्य, वर्णन, व्याख्या। तो याद रखिए, द टॉपिक विच यू आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज नरेशन। जिस टॉपिक को आप सीखने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है नरेशन, वर्णन या व्याख्या। द वर्ड नरेशन is originated from its root word narrate by adding suffix ion, which means to state, to speak. नरेशन शब्द की उत्पत्ति इसके रूट वर्ड नरेट से हुई है और जिसका अर्थ होता है कहना, बोलना, व्यक्त करना। So narration means स्टेटमेंट, स्पीच। नरेशन का अर्थ हुआ स्टेटमेंट, स्पीच। अब यहाँ पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये सफिक्स क्या है, ठीक, और फिर यहाँ टू स्टेट है तो फिर यहाँ स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट में ये MENT क्या है, ठीक, और फिर यहाँ स्पीक वर्ड है तो फिर ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक कंफ्यूजन आपका हमेशा बना रहेगा, तब तक बना रहेगा जब तक आप वर्ड फॉर्मेशन नहीं सीख लेते। आप टीचर हो जाओगे ना, जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ाओगे तब भी ये आप की जो कमजोरी है ये वहां भी बनी रहेगी। तो अब इस कमजोरी को दूर करने का तरीका ये है कि हम वर्ड फॉर्मेशन पर फोकस कर लें। वर्ड फॉर्मेशन क्या है और वर्ड फॉर्मेशन के कितने कंपोनेंट हैं उनको देख लें कि वर्ड फॉर्मेशन होता है कैसे और उसके कितने होते हैं कंपोनेंट। आइए अब यहीं पर नरेशन को थोड़ा सा विराम देते हैं और हल्का सा फोकस कर लेते हैं वर्ड फॉर्मेशन पर कि वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है। थोड़ा सा यहाँ पर इसका जिक्र कर लेते हैं। आइए, नरेशन को फिलहाल अभी हमने यहाँ थोड़ा सा विराम दिया है, ठीक। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि वर्ड फॉर्मेशन क्या है, ठीक। अब देख लेते हैं
कि वर्ड फॉर्मेशन क्या है। ठीक, देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो एलटी हो, चाहे वो टेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो, टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले सभी एस्पिरेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक, आइए वर्ड फॉर्मेशन, ठीक, वर्ड फॉर्मेशन क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक, वर्ड फॉर्मेशन है क्या, अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, ठीक, वर्ड फॉर्मेशन या इसी को कहा देते हैं वर्ड बिल्डिंग, इसी को बोल देते हैं वर्ड बिल्डिंग, वर्ड बिल्डिंग, इसी को बोल देते हैं वर्ड बिल्डिंग। ठीक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शब्द निर्माण, हिंदी में इसको क्या बोल देते हैं, शब्द निर्माण, शब्द निर्माण। अब यहां देख लेते हैं कि होता क्या है वर्ड बिल्डिंग। ठीक, शब्द निर्माण। तो याद रखिए जो हम आज अभी तत्काल में जो फोकस कर रहे हैं जिस टॉपिक पर, वो है वर्ड फॉर्मेशन। और वर्ड फॉर्मेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ गई, क्योंकि जब भी हम कोई ग्रामर का चैप्टर सीखते हैं तो वहां पर ये कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। पहली बात तो हम पार्ट ऑफ स्पीच को फाइंड आउट नहीं कर पाते कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो जब तक आप पार्ट ऑफ स्पीच को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, जब तक आप कैटेगरी ऑफ वर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तब तक मुझे लगता है ठीक कि आप इंग्लिश की सही प्रोसेस में काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए वर्ड फॉर्मेशन को समझिए। अब वर्ड फॉर्मेशन क्या है, व्हाट इज वर्ड फॉर्मेशन, सुनिएगा ध्यान से। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन पार्ट ऑफ स्पीच टू अनदर एंड मेकिंग वन वर्ड बाय ज्वाइनिंग टू और मोर प्राइमरी वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड बिल्डिंग, क्या कही डेफिनेशन इसकी वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड बिल्डिंग की डेफिनेशन ने क्या कहा, वर्ड फॉर्मेशन की डेफिनेशन ने एक कहा, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन पार्ट ऑफ स्पीच टू अनदर एंड मेकिंग वन वर्ड बाय ज्वाइनिंग टू और मोर प्राइमरी वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ड फॉर्मेशन। एक शब्द पार्ट ऑफ स्पीच को याद रखना, एक शब्द, एक शब्द क्या कहेंगे इसको, पार्ट ऑफ स्पीच। एक शब्द पार्ट ऑफ स्पीच, एक शब्द पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे शब्द पार्ट ऑफ स्पीच में बदलने तथा दो या दो से अधिक प्राइमरी वर्ड्स को जोड़कर एक शब्द कंपाउंड वर्ड, समझिएगा, एक शब्द कंपाउंड वर्ड बनाने की प्रक्रिया वर्ड बिल्डिंग कहलाती है। वर्ड बिल्डिंग क्या है, आई होप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई वर्ड बिल्डिंग है क्या। तो वर्ड बिल्डिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन पार्ट ऑफ स्पीच टू अनदर एंड मेकिंग वन वर्ड बाय ज्वाइनिंग टू अ मोर प्राइमरी वर्ड्स इज नोन टू बी वर्ड बिल्डिंग, वर्ड फॉर्मेशन। एक शब्द पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे शब्द पार्ट ऑफ स्पीच में बदलने तथा दो या दो से अधिक प्राइमरी वर्ड्स, रूट वर्ड्स को जोड़कर एक शब्द कंपाउंड वर्ड बनाने की प्रक्रिया वर्ड बिल्डिंग कहलाती है। समझ गए होंगे आप। अब कैसे सीखें वर्ड बिल्डिंग, ठीक, तो याद रखिए एक पार्ट ऑफ स्पीच को जब हम दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बदलते हैं, ये बदलने की, एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बदलने की प्रक्रिया तथा दो या दो से अधिक रूट वर्ड्स, प्राइमरी वर्ड्स, बेस वर्ड को जोड़कर एक शब्द कंपाउंड वर्ड बनाने की प्रक्रिया वर्ड बिल्डिंग कहलाती है। अब वर्ड बिल्डिंग, वर्ड फॉर्मेशन के तीन कंपोनेंट हैं, समझिएगा, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला है प्राइमरी डेरिवेटिव्स, समझिएगा, पहला है प्राइमरी डेरिवेटिव्स, प्राइमरी डेरिवेटिव्स।
प्राइमरी डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स, ये है प्राइमरी डेरिवेटिव्स। और दूसरा इसका जो कंपोनेंट है वो है सेकेंडरी डेरिवेटिव्स, सेकेंडरी, सेकेंडरी डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स, सेकेंडरी डेरिवेटिव्स। और जो इसका तीसरा कंपोनेंट है वो है कंपाउंड वर्ड या कंपाउंडिंग कह लो, या कंपाउंडिंग। अब यहां आप समझो, तो वर्ड फॉर्मेशन के तीन कंपोनेंट दिखाई पड़े यहां पर हमारे सामने बोर्ड पर। पहला है प्राइमरी डेरिवेटिव्स, समझिएगा, प्राइमरी डेरिवेटिव्स। और दूसरा है सेकेंडरी डेरिवेटिव्स, सेकेंडरी डेरिवेटिव्स। और तीसरा है कंपाउंडिंग। अब कैसे समझें इन तीनों को, ठीक? तो ये हमारा है पहला, ये है हमारा दूसरा, और ये है हमारा तीसरा। तो माय डियर फ्रेंड्स, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड बिल्डिंग के तीन कंपोनेंट यहां पे दिखाई पड़ रहे हैं। पहले नंबर पे क्या है? प्राइमरी डेरिवेटिव्स। दूसरा क्या है? सेकेंडरी डेरिवेटिव्स। और तीसरा जो है वो कंपाउंडिंग। क्या है? कंपाउंडिंग। अब इन तीनों को समझें कैसे? बहुत आसान चीज है, अभी आपको समझाएंगे। अभी इसको सीखेंगे हम लोग और सीख के क्या एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक? आइए अब फोकस करते हैं प्राइमरी डेरिवेटिव्स होता क्या है, ठीक? तो देखिए अब चलते हैं हम लोग क्या, प्राइमरी डेरिवेटिव्स समझिएगा। यहाँ तो कितने कंपोनेंट बताए गए भाई वर्ड बिल्डिंग के, वर्ड फॉर्मेशन के? तीन कंपोनेंट। पहले का नाम प्राइमरी डेरिवेटिव्स और दूसरे का नाम सेकेंडरी डेरिवेटिव्स और तीसरे का नाम कंपाउंडिंग, ठीक? अब क्या होता है, ठीक, देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे पहले कंपोनेंट, वर्ड फॉर्मेशन के, वर्ड बिल्डिंग के पहले कंपोनेंट क्या, प्राइमरी डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। पहला प्राइमरी डेरिवेटिव्स। पहले नंबर पे जो सीखने हम लोग जा रहे हैं वो है प्राइमरी डेरिवेटिव्स, प्राइमरी डेरिवेटिव्स, प्राइमरी डेरिवेटिव्स। अब ये होता क्या है, इसको हम लोग यहाँ सीखेगा कि प्राइमरी डेरिवेटिव्स क्या होता है, ठीक? अब यहाँ आप समझिए प्राइमरी डेरिवेटिव्स, द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग, द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग। यहां पर आप एक बार बता दे रहा हूं, जो प्राइमरी डेरिवेटिव्स है इसको पहले आप हिंदी में समझ लीजिए। प्राइमरी डेरिवेटिव्स में होता क्या है कि नए शब्दों का हम निर्माण करते हैं, ठीक? लेकिन वो निर्माण होता कैसे है? तो याद रखिए, कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, या दुनिया की कोई भी मान्यता प्राप्त भाषा होगी, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जिनको भाषा अपने गर्भ से जन्म देती है। तो भाषा के गर्भ से जिन शब्दों का जन्म होता है वे शब्द उस भाषा के रूट वर्ड कहलाते हैं। समझिएगा मैंने क्या बोला, दुनिया में कहीं भी कोई मान्यता प्राप्त भाषा होगी तो जो शब्द उस भाषा के गर्भ से जन्म लेते हैं उन्हें हम लोग रूट वर्ड्स बोलते हैं, ठीक? जिसको बोलते हैं मूल शब्द। इनका दूसरा नाम है रूट वर्ड का प्राइमरी वर्ड, और इनका तीसरा नाम है, ठीक, इसका तीसरा नाम जो है वो है बेस वर्ड। तीन नाम होते हैं इसके, रूट वर्ड, बेस वर्ड और प्राइमरी वर्ड। अगर रूट वर्ड, बेस वर्ड, प्राइमरी वर्ड की बात की जाए तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि ये जो शब्द हैं ये भाषा के ओरिजिनल शब्द हैं। इन शब्दों को भाषा ने अपनी कोख से जन्म दिया है। ये शब्द उस भाषा के कोख से जन्म लिए हैं। और याद रखिए प्राइमरी डेरिवेटिव्स में होता क्या है, भाषा की कोख से जन्म लेने वाले जो रूट वर्ड्स होते हैं उन रूट वर्ड्स की बॉडी में चेंज होता है। याद रखना, बॉडी में चेंज होता है
और जब रूट वर्ड के बॉडी में चेंज करके हम नया शब्द बनाते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डेरिवेटिव्स। आई होप समझ गए होंगे आप। प्राइमरी डेरिवेटिव्स क्या होता है? जब भाषा के रूट वर्ड के बॉडी में चेंज किया जाता है और उसकी बॉडी में चेंज करके जिन शब्दों को हम बनाते हैं, जिन नए शब्दों की रचना हम करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो प्राइमरी डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन ये है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय अल्टरिंग, बाय चेंजिंग इन द बॉडी ऑफ रूट वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज नोन टू बी प्राइमरी डेरिवेटिव्स। अंग्रेजी भाषा के रूट वर्ड्स के बॉडी में चेंज करके नए शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया प्राइमरी डेरिवेटिव्स कहलाती है। याद रखिएगा, ठीक। अब यहां समझेंगे कैसे। तो आई होप आपने समझ लिया। कुछ है नहीं, कोई भी भाषा होगी उसका जो रूट वर्ड होगा उसकी बॉडी में जब चेंज करके नए शब्द बनाए जाते हैं, तो यही जो नए शब्द बॉडी में, रूट वर्ड के बॉडी में चेंज करके जो नए शब्द बनाए जाते हैं, इसी प्रोसेस का नाम क्या है? प्राइमरी डेरिवेटिव्स। कैसे? जैसे यहां देख लेते हैं। जैसे एक शब्द हमको मिला है यहाँ पे, वो मिला है ब्रेक। एक शब्द हमारे सामने है ब्रेक, BREAK, ब्रेक। अब ब्रेक वर्ड क्या है? इंग्लिश भाषा का रूट वर्ड है। अब रूट वर्ड है तो अब इसकी बॉडी क्या है? ब्रेक। और जब इसकी बॉडी में चेंज करके हम नए शब्द बनाएंगे तो इसी प्रोसेस का नाम क्या है? प्राइमरी डेरिवेटिव्स। ऐसा करने को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी डेरिवेटिव्स। तो क्या नया शब्द हमको मिल रहा है? ब्रेच, BREACH, ब्रेच। ये देखो, तो ब्रेक से बना कौन शब्द? ब्रेच। लेकिन बना कैसे? कौन सी प्रोसेस थी? इसकी बॉडी में चेंज किया गया और चेंज करके ब्रेच वर्ड बनाया गया। ठीक। एक और शब्द देखते हैं। एक शब्द हमारे सामने बाइंड, BIND, बाइंड। ये रूट वर्ड है, इंग्लिश लैंग्वेज का एक रूट वर्ड है। अब इस बाइंड को अगर हम इसकी बॉडी में चेंज करके और एक नया शब्द बनाते हैं, इसी चेंजिंग की प्रोसेस को हम नाम क्या देंगे? प्राइमरी डेरिवेटिव्स। कैसे? जैसे यहाँ दूसरा शब्द जो हमको मिल रहा है वो है बॉन्ड, BOND, बॉन्ड। अब एक नया शब्द बन गया बॉन्ड। तो चेंज जो इसकी बॉडी में हो रहा है और नया शब्द बन रहा है, इसी प्रोसेस का नाम क्या है? प्राइमरी डेरिवेटिव्स। एक और शब्द देखते हैं। जैसे एक शब्द हमारे सामने डियर, DEAR, डियर। अब ये रूट वर्ड है किसका? ये रूट वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक। अब हमने कर दिया डर्थ, DEARTH, डर्थ। अब ये डर्थ वर्ड इसकी बॉडी में चेंज करके बनाया गया है, नया शब्द है, लेकिन ये बना कैसे? इसकी बॉडी में चेंज हुआ है। ठीक। और जब रूट वर्ड के बॉडी में चेंज करके हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं, इसी प्रोसेस को कहा जाता है प्राइमरी डेरिवेटिव्स। एक और शब्द देखते हैं। जैसे एक शब्द है गिल्ड, GUILD, गिल्ड। अब ये देखो, एक रूट वर्ड है, इसकी बॉडी में चेंज होगा, नया शब्द बनेगा तो कहलाएगा क्या? वो इसकी बॉडी में चेंज करके बनाया जाएगा तो नया शब्द बन जाता है गिल्ट, GUILT, गिल्ट। अब ये नया शब्द बन गया। ठीक। एक और शब्द देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा शब्द है बर्न, BURN, बर्न। अब एक रूट वर्ड है और यहाँ कर दिया ब्रांड, BRAND, ब्रांड। अब देखो एक नया शब्द बन गया। ठीक। अब एक और शब्द देखते हैं। ठीक। जैसे स्पीक एक वर्ड है, स्पीक। अब देखो स्पीक अभी वहां पे आया हुआ था। ठीक। स्पीक का स्पीच बन गया था। ठीक। इसकी बॉडी में चेंज करेंगे और इसकी बॉडी में चेंज करके बना देंगे स्पीच, स्पीच। माय डियर फ्रेंड्स, शायद आपने समझ लिया होगा कि वर्ड बिल्डिंग का जो पहला कंपोनेंट है वो है प्राइमरी डेरिवेटिव्स। तो प्राइमरी डेरिवेटिव्स क्या है? आई होप आपने समझ लिया होगा। प्राइमरी डेरिवेटिव्स इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय अल्टरिंग, बाय चेंजिंग in the body of root words of English language, and this process of changing is known to be primary derivatives.
आई होप ये तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक, ऐसे तमाम शब्द आपको मिलेंगे, लेकिन आप जब सीख पाएंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। ठीक, और सीखना ही पड़ेगा। आइए, प्राइमरी डेरिवेटिव्स तो हम लोगों ने क्या कवर कर लिया। ठीक, आइए दूसरा देखते हैं। दूसरे जो हमारा इसका सेकेंड कंपोनेंट है, सेकेंडरी डेरिवेटिव्स, वो क्या होता है। ठीक, उसको जरा देख लेते हैं। दूसरा आ रहा हमारे सामने सेकेंडरी डेरिवेटिव्स। दूसरा जो आ रहा है वो हमारा सेकेंडरी डेरिवेटिव्स आ रहा है। सेकेंडरी डेरिवेटिव्स दूसरा कंपोनेंट, सेकेंडरी डेरिवेटिव्स ये हमारा दूसरा कंपोनेंट है। वो है क्या, सेकेंडरी डेरिवेटिव्स। सेकेंडरी डेरिवेटिव्स, सेकेंडरी डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स, सेकेंडरी डेरिवेटिव्स ये दूसरा हमारा है। अब ये क्या होता है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक, तो सुनिएगा ध्यान से, सेकेंडरी डेरिवेटिव्स क्या होता है पहले आप हिंदी में समझ लीजिए। जैसे क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज के जो रूट वर्ड्स होते हैं, कभी कभी क्या होता है जब हम इंग्लिश लैंग्वेज के रूट वर्ड्स से नए शब्द बनाना चाहते हैं, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज के रूट वर्ड्स के पहले और बाद में अफिक्स जोड़ते हैं। अफिक्स का मतलब शब्दांश होता है। तो जब इंग्लिश लैंग्वेज के रूट वर्ड्स के पहले अथवा बाद में अफिक्स लगाकर हम नए शब्द बनाते हैं, तो याद रखिए इसी प्रोसेस का नाम सेकेंडरी डेरिवेटिव्स है। क्या है सेकेंडरी डेरिवेटिव्स? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय एडिंग अफिक्स टू रूट वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज नोन टू बी सेकेंडरी डेरिवेटिव्स। अंग्रेजी भाषा के रूट वर्ड्स के पहले अथवा बाद में अफिक्स लगाकर नए शब्दों की रचना करना ही सेकेंडरी डेरिवेटिव्स कहलाता है। याद रखिए, सेकेंडरी डेरिवेटिव्स में क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज के रूट वर्ड जो होते हैं उनके पहले अथवा बाद में हम क्या करते हैं, हम सिलेबल अफिक्स, अफिक्स का मतलब शब्दांश होता है, अफिक्स को लगाकर नए शब्द जब बनाएंगे, और इस बनाने की जो प्रक्रिया है उसी का नाम है सेकेंडरी डेरिवेटिव्स। अब आप समझिए कैसे, जैसे इसके याद रखिए, इसके होते हैं दो कंपोनेंट। ठीक, कितने होते हैं, एक होता है प्रीफिक्स। क्या होता है, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स जिसको आप हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं। ठीक, और दूसरा होता है सफिक्स जिसको आप क्या बोलते हो हिंदी में, उपप्रत्यय, प्रत्यय। ठीक, तो ऐसे समझो, अब यहां से इसको समझ लो। ठीक, ऐसे 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 कह सकते हैं, क्या बोलता है अफिक्स। ठीक, तो यहाँ अफिक्स आ जाए। ठीक, अफिक्स, अफिक्स क्या होता है, सिलेबल होता है। ठीक, अफिक्स क्या दो प्रकार के हो जाते हैं। ठीक, एक होता है प्रीफिक्स और दूसरा होता है सफिक्स। आई होप समझ में आ गया होगा। प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय एडिंग अफिक्स टू रूट वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज नोन टू बी सेकेंडरी डेरिवेटिव्स। जब अंग्रेजी भाषा के रूट वर्ड्स में एफिक्स जोड़कर नए शब्दों की रचना की जाती है, इस प्रोसेस का नाम होता है सेकेंडरी डेरिवेटिव्स। अब अफिक्स होते हैं दो प्रकार के, या ऐसे समझो सेकेंडरी डेरिवेटिव्स के होते हैं दो कंपोनेंट, एक होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है सफिक्स। तो क्या करते हैं, अफिक्स इज ऑलवेज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ रूट वर्ड टू क्रिएट न्यू वर्ड। समझना, अफिक्स, सॉरी, अफिक्स का मतलब तो ये होता है क्या, सिलेबल। इसका मतलब होता है शब्दांश, इसको बोलते हैं सिलेबल, इसको बोलते हैं सिलेबल। ठीक, सिलेबल, और इसी को बोल देते हैं क्या हिंदी में, शब्दांश। शब्दांश, इस शब्दांश क्या है भाई। ठीक, अब इस शब्दांश रूट वर्ड के पहले लग करके नया शब्द बनता है,
तो उसको हम प्रेफिक्स बोलते हैं, और रूट वर्ड के बाद जुड़ करके नया शब्द बनता है तो उसको हम सफिक्स बोलते हैं। तो याद रखो, अफिक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अफिक्स, फर्स्ट प्रीफिक्स and second is suffix. Prefix is always added to the beginning of root word to create new word. जब इंग्लिश भाषा के रूट वर्ड के पहले कोई शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं तो रूट वर्ड के पहले जो शब्दांश जोड़ा जाता है उसका नाम है क्या? प्रीफिक्स, उपसर्ग। ठीक, समझिए कैसे, जैसे यहां देखते हैं शब्द। ठीक, जैसे एक शब्द हमारे सामने है लाइक, लाइक। अब लाइक एक वर्ड हमारे सामने यहां आ रहा, लाइक, लाइक रूट वर्ड है, और इसके पहले अगर हम क्या, जो सिलेबल, जो एफिक्स जोड़ेंगे, इसके पहले जो एफिक्स जोड़ेंगे और जोड़ करके नया शब्द बनाएंगे तो याद रखना वो अफिक्स या सिलेबल, चाहे एफिक्स बोलो चाहे सिलेबल, वो क्या कहलाएगा? प्रीफिक्स। और इस प्रोसेस का नाम क्या है? सेकेंडरी डेरिवेटिव्स। ठीक, कैसे इस देख लेते हैं। हमने क्या कर दिया? डिसलाइक कर दिया, डिसलाइक। अब समझो आप, लाइक के पहले क्या लग गया? ए डिश, ये डिश लग गया, डिश। अब डिश क्या है? कोई बोल दे भाई डिश क्या है? अफिक्स। अफिक्स दो प्रकार के होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो रूट वर्ड के पहले लगा है और पहले लग करके एक नया शब्द जनरेट हो रहा, डिसलाइक। तो इस प्रकार की प्रोसेस को नाम क्या देंगे? सेकेंडरी डेरिवेटिव्स। आई होप समझ में आ गया। एक और शब्द देखते हैं, जैसे एक शब्द है एग्री, एग्री, एक एग्री शब्द है। ठीक, हमने क्या कर दिया? डिश एग्री, डिश एग्री। क्या लग गया यहाँ पे? अब समझो आप, प्रीफिक्स लग रहा है, नए शब्द बन रहे हैं। ठीक, एक और शब्द देखते हैं, जैसे एक शब्द हमारा एबल, एबल है, रूट वर्ड है एबल, हमने क्या लगा देना? अनेबल, अनेबल। अभी देखें अन लग गया है, अन क्या है? प्रीफिक्स, नया शब्द बन गया। ठीक, एक और शब्द देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे सामने क्या? बीटर, एक शब्द है हमारा बीटर, बीटर, और बीटर। अब बीटर के पहले हमने क्या लगा दिया? इम, इम बीटर। क्या लगाया हमने इसमें? इम, इम क्या है? प्रीफिक्स। आई होप प्रीफिक्स समझ में आ गया होगा। ठीक, देखते हैं सफिक्स, सफिक्स का क्या रोल होता है। ठीक, तो सफिक्स का रोल ये है, ठीक, suffix, suffix is always added to the end of root word to create new word. सफिक्स एक ऐसा सिलेबल है जो रूट वर्ड के बाद जुड़ता है और जुड़ करके एक नए शब्द का क्रिएशन करता है, एक नए शब्द की फॉर्मेशन करता है। तो जो सिलेबल रूट वर्ड के बाद जुड़कर नए शब्द बनाता है उस सिलेबल को नाम देते हैं सफिक्स। कैसे? जैसे देखते हैं, एक शब्द लेते हैं यहाँ पे। ठीक, जैसे एक शब्द हमारे सामने है काइंड, एक काइंड वर्ड है हमारे सामने, काइंड। अब देखो एक रूट वर्ड है। ठीक, अब इसके लास्ट में सफिक्स क्या, इसके अंत में जुड़ेगा और जुड़ करके एक नया शब्द बनाएगा। ठीक, तो जो नया शब्द बनाएगा इस प्रोसेस को नाम क्या देंगे? सेकेंडरी डेरिवेटिव्स। ठीक, जैसे एक शब्द है हमारे सामने काइंड, हमने लिख दिया काइंडनेस, काइंडनेस। अब देखो, अब देखो यहाँ नेश, अब काइंड में क्या जुड़ा? नेश, तो नेश क्या है? अफिक्स है। अफिक्स में क्या है? पीछे लग रहा है रूट वर्ड के। ठीक, रूट वर्ड के पीछे लग करके एक नया शब्द बना रहा है। ठीक, काइंडनेस, तो नेश क्या हुआ? प्रीफिक्स की सफिक्स, सफिक्स हो गया। और इस प्रकार से नए शब्द जो बनाए गए एक कौन सा कंपोनेंट है? सेकेंडरी डेरिवेटिव्स। एक और शब्द देखते हैं, जैसे एक शब्द और, इसी का क्या, इसी का एक शब्द बना सकते हैं क्या? जैसे काइंड हो गया। ठीक, अब लेते हैं इसे एक शब्द हमारे सामने नैरेट, अभी आपने देखा था नैरेट है, नैरेट रूट वर्ड है। ठीक, हमने क्या लगा देना? नैरेशन कर देना। ठीक, क्या कर देना? नैरेशन, नैरेशन। अब इस क्या हुआ? एक नया शब्द बन गया, क्या लगा इसमें? ION,
जैसे अभी उधर आपने देखा था एक शब्द था स्टेट। स्टेट, स्टेट रूट वर्ड है, क्या है? स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट हो गया, क्या लगा? मेंट। ये देखो नया शब्द बना, देखो नया शब्द बना, ये देखो एक नया शब्द बना, ठीक। अब इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे हम? इस प्रकार की प्रोसेस को क्या नाम देंगे भाई? सेकेंडरी डेरिवेटिव्स। आई होप सेकेंडरी डेरिवेटिव समझ में आपके आ गया होगा। अब सेकेंडरी डेरिवेटिव्स क्या होता है, ठीक, आपने एक चीज समझ लिया होगा। क्या है सेकेंडरी डेरिवेटिव्स? द प्रोसेस of forming new words by adding affix to root words is known to be secondary derivatives. रूट वर्ड में अफिक्स जोड़कर नए शब्दों की रचना करना, नए शब्दों की रचना करने की प्रक्रिया सेकेंडरी डेरिवेटिव्स कहलाती है। और याद रखो अफिक्स की बात करता है तो अफिक्स दो प्रकार के, प्रेफिक्स, दूसरा सफिक्स। डिफरेंस क्या है? अफिक्स इज अफिक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अफिक्स, प्रेफिक्स एंड सफिक्स। प्रेफिक्स is always added at the beginning of root word to form a new word, and suffix is always added to the end of root word to generate, to create, to form new word. आई होप ये चीज समझ में आपके आ गया होगा सेकेंडरी डेरिवेटिव्स क्या होता है। तो यहाँ पे अपना सेकेंडरी डेरिवेटिव्स जान लिया होगा। सेकेंडरी डेरिवेटिव्स आपने जान लिया होगा, ठीक। सेकेंडरी डेरिवेटिव्स क्या है आपने इसको समझ लिया होगा। तो प्राइमरी डेरिवेटिव्स जान लिया आपने, आपने सेकेंडरी डेरिवेटिव्स जान लिया। अब चलते हैं तीसरा, कंपाउंडिंग। तीसरा हमारा कंपाउंडिंग, तीसरा हमारा कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग, अब ये क्या होता है भैया, ठीक। कंपाउंडिंग समझिएगा, तीसरा कंपोनेंट है वर्ड बिल्डिंग का, वर्ड फॉर्मेशन का तीसरा कंपोनेंट है, ठीक। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग, सुनेगा ध्यान से, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर रूट वर्ड्स इनटू वन वर्ड इज नोन टू बी कंपाउंडिंग। दो या दो से अधिक रूट वर्ड को जोड़कर एक शब्द कंपाउंड वर्ड बनाने की प्रक्रिया कंपाउंडिंग कहलाती है। कंपाउंडिंग क्या है भाई? कंपाउंडिंग क्या, कोई पूछे कंपाउंडिंग क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर प्राइमरी वर्ड्स, रूट वर्ड्स इनटू वन वर्ड इज नोन टू बी कंपाउंडिंग। दो या दो से अधिक रूट वर्ड्स, प्राइमरी वर्ड्स को जोड़कर एक शब्द कंपाउंड वर्ड बनाने की प्रक्रिया कंपाउंडिंग कहलाती है। तो याद रखो, जब दो या दो से अधिक रूट वर्ड्स को जोड़ते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं, तो जो नया शब्द हमारा बनता है उसको नाम क्या देंगे? कंपाउंड वर्ड। याद रखिएगा, कंपाउंड वर्ड क्या बोलते हैं उसको? कंपाउंड वर्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त शब्द, ठीक। अब यहां देख लेते हैं एक विशेषता इसकी एक और भी है। कंपाउंडिंग में क्या होता है, कभी कभी दोनों शब्दों के बीच में, कभी कभी दोनों रूट वर्ड के बीच में हाइफन का प्रयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या, कभी कभी जब हम दो या दो से अधिक रूट वर्ड्स को जोड़ते हैं और एक शब्द जो हम बनाते हैं, तो बनने वाला द फॉर्मिंग वर्ड इज नोन टू बी कंपाउंड वर्ड। याद रखो, when we combine two or more root words into one word, the new forming word is known to be compound word। जो नया शब्द हम बनाते हैं वो कंपाउंड वर्ड कहलाता है। तो कंपाउंड वर्ड की विशेषता क्या होती है, या कंपाउंडिंग की विशेषता क्या है? कभी कभी कंपाउंड वर्ड के दोनों शब्दों के बीच में हाइफन का प्रयोग होता है, तो कभी कभी दोनों को बिना हाइफन के अलग अलग लिखा जाता है,
तो कभी कभी दोनों को बिना हाइफन के एक शब्द के रूप में लिखा जाता है। कैसे से देखते हैं, ठीक। अब यहां जैसे शब्द, ठीक, जैसे एक शब्द है हमारा टैक्स और धन फ्री, ये दोनों रूट वर्ड हैं, और इन दोनों रूट वर्ड को जो हम जोड़ेंगे, ठीक, तो क्या बनाएंगे, ठीक। ये देखो यहाँ रूट वर्ड है, समझिए, यहाँ पे रूट वर्ड है, ये रूट वर्ड है, ठीक, ये रूट वर्ड है, और जो शब्द बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, टैक्स फ्री, टैक्स फ्री। अब देखो ये क्या हमारा बना, एक कंपाउंड वर्ड बन गया, क्या बन गया, कंपाउंड वर्ड, ये बन गया हमारा कंपाउंड वर्ड, ठीक, टैक्स फ्री। अब इसमें क्या है, हाइफन लगा, जी हाँ हाइफन लगा, हाइफन है, हाइफन है, कभी कभी हाइफन का प्रयोग होता है दोनों रूट वर्ड के बीच में। अब ये कंपाउंड वर्ड हमारा हो गया टैक्स फ्री। जैसे एक शब्द हमारा है पोस्ट प्लस ऑफिस, पोस्ट प्लस ऑफिस, टैक्स प्लस फ्री, और टैक्स प्लस फ्री, पोस्ट प्लस ऑफिस, ये हो गया हमारा क्या, पोस्ट ऑफिस, ठीक, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस। यहां भी क्या है, हाइफन है, हाइफन, ठीक। अब जैसे एक शब्द लेते हैं हमारे सामने, ठीक, जैसे एटम प्लस बम, बम, एटम प्लस बम, एटम प्लस बम, तो क्या हो गया, एटम बम, एटम बम। अब इसमें क्या, नो हाइफन, नो हाइफन, हाइफन का प्रयोग नहीं किया गया, हाइफन का प्रयोग इसमें नहीं किया गया, ठीक। जैसे एक शब्द है हमारा रीडिंग प्लस रूम, तो ये हो गया हमारा रीडिंग रूम, रीडिंग रूम, क्या, नो हाइफन, हाइफन का प्रयोग नहीं किया, हाइफन का प्रयोग नहीं किया, ठीक। अब जैसे एक शब्द लेते हैं ब्लैक, इस शब्द हमारा है ब्लैक प्लस बोर्ड, हमने एक शब्द बनाया, ठीक, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। अब ये दो रूट वर्ड्स जुड़े, ठीक, तो क्या, एज वन वर्ड, एज वन वर्ड, वन वर्ड, इसमें कोई क्या हाइफन नहीं लगा, दोनों को जोड़ दिया गया और ब्लैक बोर्ड हो गया, ठीक। जैसे एक शब्द है पोस्ट प्लस मास्टर, पोस्ट प्लस मास्टर, हमने क्या बना देना, पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर, पोस्ट प्लस मास्टर, तो क्या हो गया, एज वन वर्ड, एज वन वर्ड, ठीक, एज वन वर्ड। यहां तक तो आपने समझ लिया, ठीक। अब इसी तरह से शब्द आपके बनते चले जाएंगे, जैसे आपका क्या, सनलाइट है, सनलाइट है, मून लाइट है, ठीक, तमाम शब्द हैं, सनलाइट है, मून लाइट है, ठीक। दिखा देते हैं आपको और भी, ठीक। सनलाइट, मून लाइट, जैसे देखो आप, जैसे मान लीजिए सन, सन प्लस लाइट बराबर सनलाइट, सनलाइट हो गया, कोई हाइफन नहीं लगा, ठीक। जैसे यहाँ पे है मून प्लस लाइट, क्या हो गया, मून लाइट हो गया हमारा, क्या हमारा हो गया मून लाइट, मून लाइट। याद रखो ये बन गए कंपाउंड वर्ड। कंपाउंडिंग क्या है, कंपाउंडिंग में कभी कभी दोनों शब्दों के, दोनों रूट वर्ड के बीच में हाइफन का प्रयोग होता है, तो कभी कभी दोनों के बीच में हाइफन का प्रयोग नहीं होता, तो कभी कभी दोनों रूट वर्ड्स को जोड़कर बिना हाइफन के एक शब्द बनाया जाता है, और ये शब्द होते हैं कंपाउंड वर्ड। डियर फ्रेंड्स, आपने ये देख लिया होगा वर्ड फॉर्मेशन क्या है। वर्ड फॉर्मेशन क्या है ये तो आपने शायद जान ही लिया होगा, ठीक। तो वर्ड फॉर्मेशन के कितने कंपोनेंट हैं, तीन कंपोनेंट हैं, वो हैं कौन कौन, पहला प्राइमरी डेरिवेटिव्स, दूसरा सेकेंडरी डेरिवेटिव्स, और तीसरा कंपाउंडिंग।
कंपाउंडिंग में याद रखिए, जब आप दो या दो, इसमें क्या होता है, इसमें हम दो या दो से अधिक ठीक रूट वर्ड को जोड़ते हैं और जोड़ करके एक शब्द बनाते हैं। तो जो एक शब्द बनेगा, नया शब्द, उसको नाम क्या देंगे, कंपाउंड वर्ड। और कंपाउंड वर्ड की विशेषता क्या होगी, कभी कभी दोनों शब्दों के बीच में हाइफन का प्रयोग होता है, तो कभी कभी दोनों के बीच में हाइफन का प्रयोग ना होकर के दोनों को अलग अलग लिखा जाता है, तो कभी कभी दोनों को बिना हाइफन के एक शब्द के रूप में लिखा जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो में ही तक, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा, बेस्ट ऑफ लक।